सादर प्रणाम करते हैं। उसके बाद समस्त विद्यार्थियों को या और मेरे कनिष्ठों को मेरा स्नेह। मैं इस कार्यक्रम में काफ़ी देर से बैठी हूँ और जिस चीज़ की कमी है वो है कि पीछे अंधेरे में बैठे लोग कार्यक्रम का सही ढंग से आनंद नहीं ले पा रहे हैं और इसके लिए जो बात दायी है वो है कि हॉल में लाइट नहीं है। तो मुझे कुछ कहने के लिए बुलाया गया है, मैं बोलूँगी अवश्य, परंतु उससे पहले पूरे माहौल में शांति की ज़रूरत है। सुनने के लिए शांत रहना पड़ेगा। कार्यक्रम विद्यार्थियों का है, आनंद उत्सव है। आनंद को आप तभी उपभोग कर सकते हैं जब उसको एकाग्रता से, मन से उसको स्वीकार करें और उसको अनुभव करें। लेकिन जब एकाग्रता नहीं है तो आप आनंद भी नहीं ले सकते, आपका मनोरंजन भी ढंग से नहीं हो सकता। मैं फिर आग्रह कर रही हूँ बच्चों से कि कृपया शांत हो जाए तो मैं 2 बात बोलूं। पूरी तरह शांति चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद कि मेरी बात को रखी गई, सम्मान दिया गया है। ये जो ऑर्बिट ट्यूटोरियल है, मैं यहाँ से जाने से पहले मैं यहाँ पर भी पढ़ाया करती थी गेस्ट टीचर के रूप में, और मैंने पाया था कि मेरे इस ट्यूटोरियल में जाने के बाद बहुत सारे विद्यार्थी जो कि यहाँ संस्था के विद्यार्थी नहीं थे फिर भी मुझसे पढ़ने के लिए आते थे। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी थे। तो बच्चे मुझसे पूछते थे कि मैडम, मेरा एक दोस्त है लेकिन वो यहाँ पढ़ता नहीं है, लेकिन वो आपका क्लास करना चाहता है, क्या हम उसे बुला सकते हैं? मैंने कहा हाँ ठीक है, बुला सकते हो, लेकिन सर से पहले पूछ लिया करो। तो सर भी परमिशन देते थे और वो बच्चे आकर के पढ़ते थे। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत अच्छी शिक्षिका हूँ, परंतु ये शिक्षिका या शिक्षक होने का पद या स्थान एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम वो सारी बाधाओं को पार करके पहुँचते हैं जो विद्यार्थी अपने जीवन में जिन बाधाओं का सामना करते हैं। इसलिए एक अनुभव हमारे साथ रहता है और शिक्षक या शिक्षिका के स्थान पर पहुंचने के बाद हम समझ पाते हैं कि उन बाधाओं को कैसे पार किया जाए, उनका सामना कैसे किया जाए। और यही ज्ञान, यही अनुभव हमको बच्चों को बताने में या समझाने में सहायता देता है। एक छात्रों का ग्रुप था जिसमें से आज आकाश नाम है ना, आकाश जो कि आपके संस्था का एक अध्यापक है, और एक विद्यार्थी यही खड़ा था यहाँ, रोहित, कहाँ गया रोहित, वो भी पढ़ाता है, वो भी आज संस्था का शिक्षक है। इन लोगों का 6-7 लड़कों का ग्रुप था जो कि प्रत्येक दिन क्लास समाप्त होने के बाद नहीं जाते थे, झूठ बना के खड़े रहते थे। आप कुछ बोलिए, हम सुनेंगे। क्या हुआ? कुछ बाहर बैठिए, वो देखने वाले बैठ लेंगे, भीड़ करने से परेशानी होगी, बैठ जाइए। सर कुछ हुआ है शायद कोई छोटी सी बच्ची गिर गई थी, चोट लगी थी उसको। अच्छा, मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रही हूँ। सर ने कहा क्लास 10 के बच्चों के लिए कुछ कहने के लिए। क्लास 10
विद्यार्थी जीवन में एक बहुत बड़ा रोड़ा जिसे कहते हैं, जैसे रास्ते में चलते हैं तो स्पीड ब्रेकर हुआ करता है, जिसको हम लोग बम्प्स भी बोलते हैं। तो जहाँ कहीं बड़ा सा बम्प होता है तो वहाँ हमको गाड़ी पार करने में, साइकिल पार करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो क्लास 10 कुछ ऐसे ही बड़े बम्प की तरह एक चीज़ है। डराने नहीं हूँ मैं, घबराने की वजह नहीं है, लेकिन हाँ, पहली बार हम बोर्ड जब देते हैं तो उससे पहले थोड़ी घबराहट होती है। तो उसके लिए कमर कस के अपने आप को तैयार करने की भी ज़रूरत होती है। तो विद्यार्थी जो कि क्लास 10 के हैं इस समय, उनके लिए जो पहली चीज़ आवश्यक है वो है कि अपना एक शेड्यूल बनाएं, टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल के हिसाब से अगर अपना कार्य करें तो वो बेहतर रिजल्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे को देखकर अगला 10 घंटा पढ़ता है तो हमको 10 घंटा पढ़ना है, अगला रात भर जग के पढ़ता है तो हमको भी रात भर जग के पढ़ना है। मुझे रात को बहुत नींद आती है, मेरे से रात को पढ़ा नहीं जाता। अगला सुबह 4 बजे जग के पढ़ता है, 3 बजे जग के पढ़ता है, तो हमको भी वैसा करना है। जिसका जो 3 बजे जगता है उसका रिजल्ट अच्छा होता है, या 5 बजे जग के पढ़ता है तो उसका रिजल्ट अच्छा होता है। ऐसी कोई बात नहीं है, सबके लिए अपना अलग अलग तरीका होता है। जैसे हर व्यक्ति का अपना एक अलग व्यक्तित्व होता है, ठीक उसी प्रकार से हर किसी का सीखने का अपना एक अलग तरीका होता है। तो जिसे जो समय उचित अनुभव हो, उसी समय को लेकर के उसे अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। अपना टाइम टेबल, अपना शेड्यूल ऐसे बनाना चाहिए सब्जेक्ट को लेकर कि अपने बनाए हुए शेड्यूल के हिसाब से वो अपने विषय को पूरा समय दे सके। और इसके लिए जरूरी है अंदर से ईमानदार होना। ये एक और गुण है। जब तक आप अपने टाइम टेबल के प्रति ईमानदार नहीं होंगे तो आप अपने टाइम टेबल को पूरा नहीं कर पाएंगे, और टाइम टेबल पूरा नहीं होगा, शेड्यूल पूरा नहीं होगा तो आप जितना भी क्यों ना पढ़े बेहतर रिजल्ट नहीं होगा। अभी भी कुछ लोग जो गली में इधर बात कर रहे हैं, अगर आपको नहीं सुनना है तो दूसरों को सुनने दीजिए। जिसे नहीं सुनना है वो कृपया बाहर जाके बात कीजिए, जिसे सुनना है उनको सुनने दीजिए। माफ कीजिए, मेरा रवैया ऐसा ही है। तो ये क्लास 10 के लिए बहुत जरूरी है कि वो शेड्यूल बनाकर पढ़े और अपने शेड्यूल के प्रति ईमानदार हो। निश्चित रूप से आप बेहतरीन रिजल्ट कर सकते हैं। अभी जो चीज मैं देख रही हूँ कि बच्चों में बीमारी की तरह जो चीज घुस रही है वो है आपका मोबाइल। हमारा समय था, हम टीवी के पीछे भागते थे। टेलीविजन हमारे समय बीमारी थी, हमारे क्लास 10 के समय टेलीविजन बीमारी थी। लेकिन मजे की बात थी कि उस समय टेलीविजन का टाइम एक निर्दिष्ट हुआ करता था। इतने बजे सेंटर खुलेगा, 5 बजे खुलेगा तो रात को 10:30 बजे बंद हो जाएगा। उसके बाद आपको टीवी चलाएंगे तो काला नजर आएगा। अभी ऐसा नहीं है, अब जिस समय भी टीवी चलाएं उसी समय कुछ ना कुछ होता रहता है। हाँ, और अब टीवी सबके हाथ में आ गया है, बिस्तर में घुसे पड़े हैं। माँ बाप जान रहे हैं बच्चा सो रहा है या बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन नहीं हो रहा है, वहाँ पर आप मोबाइल लेके व्यस्त हैं। अच्छा, इसमें देखिए ये बीमारी भी है और मैं कहूँ कि दूसरी तरीके से एक बड़ा गुण भी है। कैसे? विद्यार्थी जीवन में जो सबसे पहले जरूरी है वो है आपका एकाग्रता, कंसंट्रेशन। तो सब बच्चे जो मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं, आज देखिए मोबाइल के प्रति कितना गहरा कंसंट्रेशन है, कितनी गहरी एकाग्रता है। आप बुलाइए वो सुनते नहीं हैं, आप कुछ बोलिए उनको सुनाई नहीं देता, उनको समझ में नहीं आता। इसका मतलब क्यों? क्योंकि वो उसमें पूरी एकाग्रता से डूबे हुए हैं। तो ये गुण हमारे समय जितना कमजोर था, आपके समय उतना लेकिन शक्तिशाली है। आपके जितना कंसंट्रेट हम लोग नहीं थे, हमारे इतना मोबाइल नहीं था। पढ़ते भी तो कोई बुलाता था तो सुन लेते थे, टीवी देखते थे कोई बुलाता था तो सुन लेते थे, परंतु आपको सुनाई नहीं देता। इसका मतलब एकाग्रता का गुण आपके अंदर हमसे ज्यादा है। तो क्यों ना इस गुण को हम वहां से लेकर किताबों में डाल दें, या जिस चीज की हमें ज्यादा जरूरत है हम उसमें डालें। मोबाइल ही सही, आप मोबाइल में वो चीज देखिए जिससे आपको आपकी पढ़ाई में सहायता मिले। तो वही गुण
वही साधन आपकी कमजोरी की बजाय आपकी शक्ति बन जाएगा। आपका बचपन, आपका विद्यार्थी जीवन हमारे विद्यार्थी जीवन से ज्यादा उन्नत, ज्यादा लाभान्वित है। हमारे समय में साधन उपलब्ध कराने के लिए उपलब्ध नहीं होता था। जरिया केवल मात्र एक विद्यालय का जो पढ़ाई जाने वाली किताब है, टेक्स्ट बुक, वही हुआ करता था। परंतु आज एक क्वेश्चन नहीं आता, एक प्रश्न आप जवाब नहीं दे पाते, गाइड छांटने की जरूरत नहीं है। आपके माता पिता गाइड नहीं, हमारे समय में था ऐसा, गाइड तो मिलता ही नहीं था। मोबाइल रखा सामने, टाइप किया, 10 आंसर आ गए, उसमें से बेटर चुन लिया। तो कितनी सुविधा है। आपको लाइब्रेरी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, घंटों बैठ करके पन्ने पलटने की जरूरत नहीं पड़ती है, लाइन टू लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको लिख करके घर लाकर संजो के रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। साधन आपके हाथ में उपलब्ध है। ऐसी सुविधा हमारे समय होती तो नहीं मालूम क्या होता, तो शायद आपका समय और ज्यादा उन्नत होता। तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि आपके पास साधन है, आपके पास गुण और शक्ति भी हमसे ज्यादा है, इसका सदुपयोग कीजिए। प्रतियोगिता बहुत ज्यादा है। हमारे समय कैंडिडेट कम हुआ करते थे, किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए संख्या कम होती थी, परंतु आज उससे 20-25 गुनी ज्यादा हो गई है। और एक से बढ़कर एक ऐसे कोचिंग सेंटर कितने खुल गए हैं। सब कोई कोचिंग सेंटर में जाता है और कोचिंग सेंटर का दावा होता है हमेशा कि हमारे यहाँ से पढ़ने वाले विद्यार्थी इतना बढ़िया रिजल्ट करते हैं। तो ऐसे सेंटर की कमी नहीं है, ये सब हमारे समय में नहीं था। तो जितने सेंटर हैं, जितने साधन हैं, उतनी ही प्रतियोगिता भी बहुत बड़ी और मुश्किल है। आपको जिंदगी की ऊंचाइयों पर ले जा सकेंगे। मैं दुर्गा विद्यालय की टीचर रही हूँ। आने के साथ साथ बहुत सारे विद्यार्थियों ने प्रणाम करने के साथ साथ मुझे उपहार दिया। क्या उपहार दिया? मैम आपके चले जाने के बाद स्कूल खराब हो गया है। मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरा पहला कर्म स्थान, मेरा पूजा स्थान अगर वो खराब हो गया है और मेरे चले जाने से, तो ऐसा तो सुनना भी मेरे लिए एक अभिशाप के समान है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी शिक्षक शिक्षिका की वजह से कोई विद्यालय बनता या बिगड़ता नहीं है। बच्चे अपने आप को संजो कर रखें, अपने आप को समाज के दूषण से बचाकर रखें, तो वो समाज, वो विद्यालय, वो विद्यार्थी अपने जीवन के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए भी उज्जवल होगा। कहने को बहुत सारी बातें, मेरी बात खत्म नहीं होती, परंतु मैं अभी इतना ही बोल के समाप्त करूंगी क्योंकि आप लोगों का बहुत सारा कार्यक्रम है। धन्यवाद।